आपको मुतनाज़ा नहीं बनाया जाएगा इसके ऊपर? मुतनाज़ा क्यों बनाया जाएगा, मुझे समझ नहीं आती। ये उसे क्या कहते हैं, एक फैशन के आपका तौर जिस्म पर नजर आ रहा है। तो मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है ना। मैं बागी हूँ। मज़हब के जो व्यापारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी हैं। वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, वो जो दीन का हरफ़े आखिर है। इन झूठे और मकारों से, मज़हब के ठेकेदारों से मैं बागी हूँ। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, हाँ मैं बागी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुगल। नाजरीन, चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक नौजवान जो हैं वो औरत मार्च में शरीक हैं और वो ख़ुद को डिफेंड कर रहे होते हैं। वो नौजवान आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि औरत मार्च में ये शामिल हुए थे, इनके मुतालबात क्या थे और इनकी डिमांड क्या थी और इनको आज़ादी किस तरह की चाहिए, जबकि ये एक लड़का है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप एक बॉय होके औरत मार्च में शामिल हुए हैं, आपके मुतालबात क्या थे? आप किस लिए औरत मार्च में शामिल हुए? फ़र्स्ट औरत मार्च में शामिल होने का मेरा मकसद जो सा था वो तो साफ था कि औरत मार्च था अपनी बहनों के लिए, माओं के लिए, बेटियों के लिए जिनके साथ रेप वगैरह होते हैं, जिनके साथ हरासमेंट किया जाता है दफ्तर में, कॉलेजेस वगैरह में, उनके लिए आवाज़ बुलंद करने का सबसे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म था कि उसे क्या कहते हैं, उनके लिए, उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे हम लोग कि हम लोग साथ हैं। वो नहीं जो थर्ड क्लास उसे कहते हैं छोटी सोच के मालिक हैं, वो नहीं आ सके तो हम लोग तो हैं ना उनके साथ, कि हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके भाई हैं, बेटियाँ, आंटियाँ भी थी, सारे थे, फैमिलीज़ वगैरह भी आई थी। तो उनके लिए, उनके आवाज़ बुलंद करने के लिए, और स्पेशली आजकल जो औरतों के साथ, लड़कियों के साथ तो जो होता है रेप वगैरह, हरासमेंट होती है, बच्चों के साथ जो आजकल हो रहा है हरासमेंट सबसे मेन, और इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मीन्स फॉर एग्जांपल के तौर पे कहा जाता है केक है, बर्गर बच्चा है, मम्मी डैडी बच्चे, क्यों कहा जाता है यार? उनकी लाइफ है। आपको कहा किसी ने? हाँ, मुझे कहा है। किसने कहा? ले उसे क्या कहते हैं, क्लास में अक्सर, उसे क्लास में तो कॉलेज से बाहर निकले तो कहा जाता है बर्गर बच्चा, मम्मी डैडी बच्चा। क्यों कहते हैं? क्यों कहा जाता है? नहीं कहना चाहिए, गलत है। क्यों कहते हैं? मुझे खुद नहीं, भाई यही तो उसे क्या कहते हैं जवाब चाहिए, क्यों कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं, मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी उसको चलाऊं, जिस मर्जी तरीके से लेके जाऊं। जब मेरी फैमिली नहीं मुझे कुछ कहती तो लोग कौन होते हैं कहने वाले? जब मुझे मेरी फैमिली की तरफ से आपको ऐसा किया गया? हाँ, किया गया है। हरासमेंट तो होती है, अक्सर होती है। किस तरह की हरासमेंट होती है? किस तरह की हरासमेंट होती है? अब देखें, उसे क्या कहते हैं, अब मैंने रफ स्टाइल जीन्स पहनी है, तो इसने केक बच्चा, पूरी रफ स्टाइल जीन्स पहनी है और पट्टी पैंट पाई। क्यों कहा जाता है यार? मेरी लाइफ है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी पहनूं। कोई कौन होता है मुझे कहने वाला ये ना करो, ये ना करो? अच्छा, आपने बात की है मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। जी, मैं इस नारे को पूरे 100% से भी ज़्यादा कहता हूँ कि मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, इसके ऊपर मेरा हक है। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजूहत है? इसकी बहुत सी वजूहत है। लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, आजकल तो बच्चों के साथ भी हरासमेंट होती है। आप देख लें, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जिन औरतों के साथ रेप होते हैं, उनके उसे क्या कहते हैं, रेप किए जाते हैं, उनके अज़ा काट दी जाती है, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। उनका जिस्म है, उनके साथ क्यों ऐसा होता है? कोई मुझे कह दे कि ये गलत है तो मैं इस नारे से पीछे हट जाऊँगा, बट अभी तक तो मैं इस नारे के साथ हूँ और पूरे 100% इस नारे के साथ हूँ कि मेरा जिस्म है, उसके ऊपर मेरा हक है, मेरी ही मर्जी चलेगी, किसी गहरे गहरे नथु खैरे की मर्जी नहीं चलेगी। मतलब कि आप एग्री करते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अच्छा, एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। अच्छा, अब ये बताएं कि जो वीडियो वायरल हुई है उसमें तो आप खुद को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, मैं उसमें खुद को डिफेंड कर रहा हूँ, उन बच्चों को डिफेंड कर रहा हूँ जिनके साथ गली मोहल्लों में अक्सर रेप वगैरह हो जाते हैं। लोग नहीं, मोहल्ले वाले तो जो करता है वो तो सबसे बड़ी बात, बट उसे क्या कहते हैं, पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात पेरेंट्स छुपा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे आज तो फिर ये ज़्यादा बढ़ेगा। उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये तो फिर बढ़ता रहेगा। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि एक बर्गर बच्चा, मम्मी डैडी बच्चा, ये क्यों कहा जाता है? और हरासमेंट होती है, अगर कहा जाए कि नहीं होती, ये तो गलत है। ठीक है, कोई आंखें बंद कर ले, सच्चाई से, हकीकत से मुंह छुपाना चाहता है, वो उसकी प्रॉब्लम है। मैं तो आवाज़ बुलंद करूँगा, क्योंकि जितनी देर तक आप देखो, आप अगर आप कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हो तो आवाज़ बुलंद करो, आवाज़ उठाओ। ठीक है।
आपको नहीं लगता कि आप पहले से ही आज़ाद हैं और औरत मार्च में अपनी आज़ादी के लिए आप शरीक हो रहे हैं? कहाँ पे आज़ाद हैं, कहाँ पे आज़ादी है? आप आज़ाद बैठे हुए हैं इस वक्त। आज़ाद तो बैठा हूँ, अभी उसे क्या कहते हैं, ये आज़ाद बैठूँ, यहाँ पे कोई है नहीं इस वजह से, वरना बहुत ज़्यादा लोगों ने देखना था ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने क्या पहना है, इसने क्या किया है। मसलन कौन लोग हैं वो? हम में से ही हैं वो भी, मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ और है, हम में से ही हैं वो। क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं ये, यार वो देख के एक बच्चा जा रहा है, पूरा केक लग रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, यार कहाँ जाता है, हम क्यों आंखें छुपा रहे हैं, हम क्यों आंखें बंद कर रहे हैं, हम क्यों उसे क्या कहते हैं इस चीज़ से नई नज़रें हटा रहे हैं कि ये हकीकत है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। यार मुझे लगता है कि आप एक बॉय हैं, लड़का हैं, आप किस तरह की आज़ादी चाहते हैं? किस तरह की आज़ादी चाहते हैं? मीन्स फॉर एग्जांपल के तौर पे अब एक लड़की है, वो उसको निकलने नहीं दिया जाएगा, पता नहीं चलेगा लड़के कैसे हैं, उस किसी के साथ बैठ के उसकी सोच परखने की को एजुकेशन के तौर पे ले लें, ठीक है। अब को एजुकेशन को बहुत कहते हैं गलत है, लेकिन मेरी नज़र में सही है, ठीक है को एजुकेशन। आपकी नज़र में क्यों ठीक है? क्यों ठीक है? अगर एक लड़की को एक लड़की है जो उनसी स्टडी के लिए निकलती है, एक लड़का वो भी स्टडी के लिए निकलता है, पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है, उसकी सोच परखने की कोशिश, पता चलेगा ये ठीक है ये गलत है, उसके साथ बात होगी, माशरे में आगे चल के पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है, तजुर्बा मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पेरेंट्स गलत हैं, जो गलत हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं इसको कतई नहीं कहता कि गलत है, उनकी अपनी लाइफ है, उन्होंने अपना तजुर्बा देखा, हम लोगों की अपनी लाइफ है, हम लोग अपने तजुर्बे के साथ ये कह रहे हैं कि फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे इशू हैं जिनके ऊपर बात नहीं की जाती। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आपको किस तरह की फ्रीडम चाहिए, किस तरह की फ्रीडम चाहिए, एक्सप्लेन कर देना, मैं क्लियर हो जाऊँ। आज़ादी हमें इस तरह की चाहिए कि हम लोग बाहर निकलें, कोई ये ना कहे कि ये किसने क्या पहनना है। मैं ये नहीं कहता कि गलत, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अब वाहियाती हो जाए, मैं इसको कतई नहीं डिफेंड कर रहा, बट अब एक लड़की ने जीन्स पहननी है, ऊपर शर्ट पहननी है, उसकी लाइफ है, उसके पेरेंट्स ने नहीं मना किया तो कोई बाहर वाला कौन होता है मना करने वाला, किसने क्यों पहना है। अब स्ट्रॉलर नहीं लिया, गले में स्ट्रॉलर लिया, सर पे नहीं लिया, अब कोई कौन होता है कहने वाला कि उसे क्या कहते हैं इसने सर पे नहीं दुपट्टा लिया। अब उसके पेरेंट्स ने, घर वालों ने नहीं मना किया, तो हम बाहर वाले कौन होते हैं कहने वाले। उस चीज़ की आज़ादी चाहिए। जो उनसे लोग हैं, ये जो उनसी जो उनसी सोच है उसको ख़त्म करने की। मैं ये नहीं कहता कि उनकी सोच अपनी जगह ठीक है, उनको रिस्पेक्ट है, उनकी भी सोच की हम लोग। अच्छा, मैंने औरत मार्च में देखा था कि औरत मार्च में जो प्ले कार्ड पकड़े हुए थे वो बहुत ही कह लें कि घटिया किस्म के थे। इसको आप कैसे देखते हैं? लाइक कह लें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, लो बैठ गई मैं ठीक से, या फिर अपना खाना खुद गर्म कर लो। एक और था कि संभलता नहीं तो काट डालो। क्या ये ठीक है? ठीक है, 100% कैसे ठीक है? लोग मैं बैठ गई सही से। फर्स्ट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शुरू से कहा जाता है ये ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना बैठो, ये ना करो, हैं लड़कियों को भी अक्सर उसे क्या कहते हैं ये ना करो, हैं सारा कुछ कहा जाता। क्यों? अब उसने सही एक प्ले कार्ड के ऊपर बना के रख दिया कि लो मैं बैठ गई सही से। अब यही चाहते हो? हाँ, तो अब उसे क्या कहते हैं ऐसे ना बैठो, ये ना करो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर लोग क्या कहेंगे, अगर लोगों का काम है कहना और वो भी नहीं करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे। सेकंड प्ले कार्ड की आपने बात की कि खाना खुद गर्म कर लो, तो हाँ, तो कभी कभी हस्बैंड को भी आके चाहिए कि उसे क्या कहते हैं बीवी शायद बीमार हो, हैं औरत बीमार हो, लड़की बीमार हो, कि मैं खुद अपना खाना गर्म कर लूँ, कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है, तो ये जो तो संभलता नहीं तो काट डालो, तो जिनका नहीं संभलता वो काट दे। लाइक जो रेप करते हैं, जो हरासमेंट करते हैं, जो इनके साथ बच्चियों के साथ है रेप होता है, जिन बच्चियों के साथ, औरतों के साथ रेप किया जाता है, ज़बरदस्ती की जाती है, अगर नहीं संभलता तो काट दो। आपको नहीं लगता कि ये जो प्लेट कार्ड थे इन्होंने मुतनाज़ा बनाया था? तो ये बातें नहीं होती, ये काम नहीं होते, ये चीज़ें नहीं होती माशरे में। हाँ, होती हैं, जाहिर है। तो फिर अब उसके ऊपर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? जो हकीकत है वो बयान की जा रही है, तो इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? जो सच है वो सच एक्सेप्ट करो, डर किस चीज़ का है? अच्छा, अब तो उसे क्या कहते हैं प्ले कार्ड्स के ऊपर आपने बहुत अच्छा टॉपिक किया। अब तो उसे क्या कहते हैं हाई कोर्ट के जज ने भी कह दिया है कि ये प्ले कार्ड्स छोटी सोच वाले लोग हैं, उन्होंने बस मुद्दा बनाना है एक है, तो बस वो बनाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, जो सच है वो सच है। कंफ्यूज सा हूँ। आप कह रहे हैं कि हम आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी, चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं।
आपको नहीं लगता कि आप यूरोपियन जो कल्चर है वो पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं? यूरोपीय कल्चर मीन्स फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं उसे खानदानी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, ना भाई का पता है, ना बहन का पता है, ना भाभी का पता है, ना माँ का नहीं, पता नहीं, है। नहीं, 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 ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि यूरोपीय कल्चर आ जाए प्रॉपर, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो राइट्स हैं वो तो मिले, वो भी ठीक नहीं है। मिल रहे। मैं एग्री करता हूँ कि आपको मतलब कि जो ख़वातीन हैं या फिर हर इंसान को राइट हाँ। मिलने चाहिए, जो राइट बनते हैं। मैं तो ट्रांसजेंडर के लिए और- भी जी। आवाज़ उठाऊंगा कि उनको भी नहीं राइट्स मिल रहे, ठीक है। उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जुल्म भी होता है अक्सर, ठीक है ना। तो रिसेंटली रिमल अली आई थिंक हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनके ऊपर, वो तो एक्टर भी रह चुके हैं, मूवीज़ में काम भी कर चुकी हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है, बस एक दिन मीडिया की खबर आई, दूसरे दिन चुप, बस। मानते भी हैं सारा कुछ होता है, जब आवाज़ उठाई जाती है तो गलत कहा जाता है। क्यों गलत कहा जाता है? इसी के ऊपर तो आवाज़ उठा रहे हैं कि एक्सेप्ट करो, जब करते हो तो एक्सेप्ट करो, डर किस चीज़ का है आपने एक जीन्स पहनी हुई है, यार? आपको नहीं आजकल लगता कि लोग कहेंगे कि ये बेहयाई फैलाई जा रही है? लोग अपनी आंखें बंद कर ले, ठीक है। मेरी नज़र में बेहयाई नहीं है। एक रफ स्टाइल क्या? जीन्स है, फैशन है, उसको फॉलो किया जा रहा है, आर्टिस्ट। आपको ये आपकी टांगे फुल जो है ना वो व्यू नज़र आ रहा है टांगों का, जी, तो देखने वाले फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकती हैं, तो आपको मुतनाज़ा नहीं बनाया जाएगा इसके ऊपर? मुतनाज़ा क्यों बनाया जाएगा? मुझे समझ नहीं आती। ये उसे क्या कहते हैं, एक फैशन के आपका तौर जिस्म पर है। नज़र आ रहा है। तो मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है ना, तो उसे क्या कहते हैं, ये फैशन है एक। आप यही चाहते हैं कि आपका सारा जिस्म नज़र आए? मैं नहीं चाहता। ये उसे क्या कहते हैं, फैशन के तौर पे मैंने पहनी है, फैशन है। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वो पहनते हैं, हम आर्टिस्ट। हम आर्टिस्ट, लिटिल आर्टिस्ट। जी ओके। आपकी वीडियो वायरल होती है औरत मार्च में, जी ठीक है। आप उसमें कहते हैं कि मुझे लोग हरासा करते हैं, जी। आते हुए मुझे लोगों ने तंग किया। लो, या अभी रिसेंटली बाहर ये उसे क्या कहते हैं, गेट के ऊपर ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या होता है, जीन्स के ऊपर ऐसे देख रहे थे, ये फैशन है और मैं फॉलो करना पड़ेगा फैशन के साथ। मैं बागी हूँ। मज़हब के जो पिपारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी हैं, वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, वो जो दीन का हरफ़े आखिर हैं, इन झूठे और मकारों से, मज़हब के ठेकेदारों से। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, हाँ मैं बागी हूँ। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मुझ पे जुल्म करो, हाँ मैं बागी हूँ। ये जो आपने बागी लफ्ज़ बोला है, आपने क्या सोच के ये बागी लफ्ज़ बोला है? क्या सोच के बागी लफ्ज़ बोला है? अगर ऐसे टिपिकल छोटी सोच वाले उसे क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन थर्ड डिग्रेड करेंगे तो फिर हमें ये वर्ड्स यूज़ करना पड़ेगा कि हाँ मैं बागी हूँ। अगर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना, अपने हक़ के लिए लड़ना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ और ये बगावत करूँगा। जी तो नाज़रीन, ये फ़ैसला आपने करना है कि ये ठीक कह रहे हैं या नहीं ठीक कह रहे, इसका फ़ैसला बिल्कुल आपने करना है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान शाफ़े मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।